हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब परिणाम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम सारा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारा असुर निकंदन राम दुलारा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पास सदा रहो रघुपति के दास तुमरे भजन राम पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जहाँ जन्म हरि भगत कहावे और देवता चित्तन धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीर जय 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 हनुमान कृपा करो गुरुदेव के नाम जो सतवार पाठ कर छूटे बंद महापुर हो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए हृदय शोके गोरी तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय राम हृदय बहेरा पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप श्यावर रामचंद्र की जय अयोध्या राम जी लला की जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय व्यासी महाराज की पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि गाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांत गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि तरस दिखाने वाला ये शांत गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये सुख करने ये दुख हरने ये सुख करने ये दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जगबंद को क्षण मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मन बंद को क्षण मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री
श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ओम अर्धनेश्वर्यै नमः। ओम आवाहित पूजित सर्वदेवी देवताः श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम देवाभिवंदनम देवाभिवंदनम देवाभिवंदनम। आरोग्य आत्माभिवंदनम आत्माभिवंदनम आत्माभिवंदनम। आरार्धिक्यं ग्रहणं हस्ते पुष्पमादाय पुष्पाञ्जलिं कृत्वा ओम रुद्रेण जगमय जन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः शतन्द्रजत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ईशमन्त्रपुष्पाञ्जलिः श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरो विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करान्नवनी पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा
सुंदर मुखादर विंदरेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्यामान्वेउरविलासृतकेरतिबर्वाम् चारि कुंवर चारियों कुंवरे तुलसी करत प्रणाम। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। तेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आई तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए हनुमंत विराम। भागवती गंगा के पावन तट पर उपस्थित सभी सुधी जनों को, कथा प्रेमियों को, भक्तिमयी माताओं बहनों को श्री सीताराम में जानकर मैं श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री सीताराम जी की अनंत कृपा करुणा के कारण गोलोकवासी श्री शंभुनाथ झा जी
कि पुण्यतिथि महोत्सव में आयोजित यह 7 दिवसीय भागवत कथा का आज पंचम पुष्प लेकर के हम आप सभी उपस्थित हैं। भगवान की अनंत कृपा है, असीम कृपा है। हम सभी पुण्यात्मा हैं, भाग्यशाली हैं। भगवान की दिव्य कथा हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। आज श्री सद्गुरुदेव भगवान का भी पदार्पण होना, और आज भगवान की दिव्याति दिव्य बाल लीला कथा का रसपान करना, ये दोनों बड़ा सुंदर संयोग है। हमारे साथ हमारे बचपन के मित्र कह लीजिए, सखा कह लीजिए, भाई कह लीजिए, जिनका नाम ही संत जी है। लोग संत बनते हैं और ये संत है ही, इनका नाम ही माता पिता ने संत जी रखा। आज ऑर्गेन पर वही संगत कर रहे हैं। रंजन जी हैं, रोहित जी, विकास जी, शुभम जी, मंगल पांडे जी। हमारी इस कथा का यह दिव्य परिवार है और इस दिव्य परिवार के संचालक यह यजमान परिवार है। आइए सभी लोग दो बार भगवान नाम कीर्तन प्रेम से गाएं। आगे भगवान की जैसी कृपा होगी, उनकी दिव्याति दिव्य कथाओं का आस्वादन करेंगे। प्रेम से हरि नाम संकीर्तन सभी लोग गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुझको मैं रख लूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता हलादो महामना, आहोय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। कल कथा के माध्यम से हम आप सब ने भगवान के भक्त, भगवान के विविध अवतार और भगवान के जन्मोत्सव का रसपान किया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है और भगवान भी अनंत है। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, और कहने वाले जो हैं वो अनेक प्रकार से भगवान की कथा को कहते हैं। जैसे बीज यदि बढ़िया होगा और खेत बढ़िया होगा, तो किसान चाहे उल्टा उस बीज को बोए या सुलटा, वो पनपेगा। खेत यदि बढ़िया होगा, उपजाऊ मिट्टी होगी, बीज बढ़िया किस्म का होगा, तो वह बीज पनपेगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा। ठीक उसी प्रकार हृदय में यदि प्रेम है, भक्ति है, भाव है, तो भगवान का नाम चाहे रीझ भजो या खीज, प्रेम से भजिए चाहे बिना प्रेम का भजिए। नाम की ये महिमा है, नाम का ये प्रभाव है। नाम लेने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है। आचार्य कहते हैं, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। इस कराल कल युग में और कोई गति नहीं है। यज्ञ करने जाइएगा, उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, अनेक प्रकार के विधान हैं। तप करने जाइए, उसमें अनेक प्रकार की साधनाएं करनी पड़ती है, नियम व्रत करने पड़ते हैं। योग में झंझट है, यज्ञ में झंझट है, तपस्या में झंझट है। तो इसीलिए सबसे सरल उपाय क्या है? कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधान। हाथ से काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए और जीवन को मंगलमय बनाते चलिए। आचार्य कहते हैं, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कराल कल युग में दूसरी कोई गति नहीं है। इसीलिए हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। केवल भगवान नाम का सहारा लीजिए, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। नाम की वो शक्ति है, नाम का वो सामर्थ्य है, नाम में वह दिव्य गुण है। जब अजामिल जैसे पापात्मा का भी उद्धार हो गया,
ऐसे पतित ब्राह्मण का भी उद्धार हो गया। भागवतकार कहते सांकेत्यम पारिहासं वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः। अजामिलोपाख्यान की कथा में भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं सांकेत्यम, संकेत में यदि कोई भगवान का नाम लेता है, मान लीजिए आपको भगवान के नाम लेने का कोई उद्देश्य नहीं है, पर किसी का नाम सीताराम और आपने कहा सीताराम, इधर सुनिए थोड़ा, किसी का नाम नारायण जी है और आपने कहा कि नारायण जी आपसे हमको एक जरूरी काम, आपका उद्देश्य भले भगवान का नाम लेना ना हो, लेकिन संकेत में भी यदि भगवान का नाम लिया जाता है तो बोले अशेषाग हरम विदुः, अनंतानंत पाप का प्रशमन हो जाता है। पारिहासं वा, हास परिहास में, हंसी मजाक में यदि कोई भगवान का नाम ले तो भगवान के नाम का वह दिव्य गुण है, सामर्थ्य है कि पापी से पापी जीव का भी तत्काल उद्धार कर देते हैं। स्तोभम हेलन में बाबा, जम्भाई लेते हुए, देह को ऐंठते हुए यदि कोई भगवान का नाम ले, जबकि उसका उद्देश्य भगवान का नाम लेना नहीं है। आप देखिएगा ठंडा का महीना में, ठंडा के महीने में जब कोई जिसको नहाने की आदत नहीं है, कई लोग ऐसे होते हैं जो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन सप्ताह 2 सप्ताह नहाते नहीं, केवल मुंह धो लिए, ब्रश कर लिए, फेस वॉश कर लिए, कपड़ा बदल लिए और बोले पवित्र हो गया। ऐसे भी कई लोग होते हैं। नहीं भैया, स्नान रोज करना चाहिए। अच्छा, स्नान करने से होता क्या? स्नान करने से देह पवित्र होता है और दान करने से धन पवित्र होता है। भगवान का भजन करने से मन पवित्र होता है। तन पवित्र तीर्थ करे, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि वेद पुराण। वेद पुराण यही कहते हैं कि स्नान करने से तन पवित्र होता है, तीर्थ करने से तन पवित्र होता है, दान करने से धन पवित्र होता है और भगवान का नाम लेने से मन पवित्र होता है। अभी ठंडा का महीना आ गया। ठंडे के महीने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहाते नहीं हैं रोज, और यदि सप्ताह 2 सप्ताह में 10 दिन 5 दिन में 1 दिन नहा लें तो श्री गुरु चरण सरोज मतलब पूरा उसको ठंड लग रही है। ठंड को भगाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। कोई किसी जंगल से गुजर रहा है, डर लगा तो राम 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 राम। उसका उद्देश्य भगवान का नाम लेना नहीं है, उसका उद्देश्य क्या है? वो डर है, अंदर में डर है, तो डर से बचने के लिए, भूत प्रेत से बचने के लिए भगवान का नाम ले रहा है। लेकिन भगवान का नाम भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसे दस हो। तुलसी बाबा मानस के बालकांड में कहते हैं कि भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसे दस हो। कोई भाव से जपे, कुभाव से जपे। किसी भी प्रकार से यदि भगवान का कोई नाम ले तो तुलसी रीज भजो या खीज, रीज करके भजिए, खीज करके भजिए, उसका फल जो है वो तो मिलेगा। बिजली के जिस तार में विद्युत प्रवाहित हो रही है, करंट है, उसको आप जान करके छुए तो भी, अनजान में छुए तो भी, स्त्री छुए, पुरुष छुए, वृद्ध छुए, बालक छुए, ब्राह्मण छुए, साधु छुए, असाधु छुए, कोई भी छुएगा उसको करंट लगेगा। आग में दाहकता है, आग की शक्ति दाहकता है। आग में हाथ कोई जान करके दे, अनजान में दे तो वो जलेगा। उसी प्रकार भगवान के नाम का वो सामर्थ्य है, भगवान के नाम का वह गुण है। कोई जान करके भगवान का नाम ले, अनजान में ले तो नाम का दिव्य गुण है। नाम जपत मंगल दिशे दशो, दशो दिशा में उसका मंगल ही होता है।
अजामिलोपाख्यान की कथा सुन करके नाम की महिमा बता रहा। संसार में प्रत्येक जीव को कहीं न कहीं मोह है। किसी को स्त्री से है, किसी को पुत्र से है, किसी को धन से है, किसी को पद से है, किसी को प्रतिष्ठा से है, कहीं न कहीं आसक्ति सबको। सामान्य दृष्टि से विचार करे तो काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धार। काम क्या है? नरक का द्वार है। क्रोध क्या है? क्रोध करहि जबि धर्म ही दूरी। क्रोध करने वाला धर्म से दूर हो जाता है। लोभः पापस्य कारणम। काम क्रोध और लोभ जो है ये पाप का कारण है। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धार। तीन मह अति दारुण दुखदा माया रूपी नारी। ये सब नरक के द्वार है। लेकिन काम यदि भगवान के प्रति हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, काम ऐसे तो गलत है, लेकिन काम यदि भगवान के लिए हो जाए तो मंगल कर देता। गोपियों ने काम भाव से ही कृष्ण का भजन किया। गोप्यः कामाद भयात कंसा। कंस भय के कारण कृष्ण का स्मरण करता था। गोप्यः कामाद भयात कंसात द्वेषात चज्यादयो नृपाः। द्वेष के कारण शिशुपाल इत्यादि जो राजा थे भगवान कृष्ण का नाम लेते थे, लेकिन सबका मंगल कर दिया भगवान ने। क्योंकि भगवान से किसी प्रकार से यदि संबंध हो जाए तो मंगल ही करता है। ब्रजवासियों का संबंध कैसा है? स्नेहानुबंधनु। ब्रजवासी भगवान कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हैं। भाई भी मानते हैं, माता पिता भी मानते हैं, पति भी मानते हैं, सखा भी मानते हैं, सर्वस्व मानते हैं। हम लोग जब नंद महोत्सव की बात करते हैं तो ये नहीं कहते कि नंद के कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की। क्या गाते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। नंद बाबा के घर में साक्षात भगवान सच्चिदानंद का जन्म हुआ। नंदस्वादमजोतपन्ने जाता हलादो महामना। आहोय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा को सुनंदा बहन ने जाकर के कहा कि बाबा तेरे घर में लाला को जन्म भयो है। नंद बाबा गौ पालक है, गौ माता की खूब सेवा करते हैं और हृदय उनका बड़ा पवित्र है, सरल स्वभाव है। भगवान सरल को मिलते हैं। जो जितना सरल रहता है भगवान उसको उतने जल्दी मिलते हैं। और जो जितना कठिन होगा, जिसके अंदर ज्ञान का विज्ञान का अभिमान होगा, भगवान उससे 4 कदम दूर ही रहते हैं। नवम सरल सम सब छल हीना। शबरी मैया को जब भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया, उसमें कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संत का संग करना। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति क्या है? भगवान की कथा को सुनना। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। गुरु जी के चरणों की सेवा करना मान रहित होकर के, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गना करहि कपट तजिगान। कपट को छोड़ करके, छल को छोड़ करके भगवान का गुणगान करना, ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान के नाम को दृढ़ विश्वास पूर्वक जपना, ये 5वीं भक्ति है।
छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। निरंतर सज्जनों का संग करना, इंद्रियों का दमन करना, शीलवान होना, ये छठवीं भक्ति है। और भगवान कहते हैं सातम सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति क्या है? संसार को सी राम में सब जग जानी, प्रत्येक जीव में भगवान को देखना, ये सातवीं भक्ति है। और संत में विशेष रूप से भगवान को देखना, संत को भगवान से भी ऊपर मानना, ये सातवीं भक्ति है। आठम जथा लाभ संतोषा, और जितना मिल जाए उसमें संतोष रखना, ये आठवीं भक्ति। सपने हो नहीं देखें पर दोषा, और सपने में भी किसी का दोष नहीं देखे। नवम सरल सम सब छलही नाम भरोस ही हर्षण दीना। और नौवीं भक्ति क्या है? नवम सरल, सरलता जो है जीवन में, ये भगवान की नौवीं भक्ति। नवम सरल सम सब छलहीना, और जो सरल होगा वो कपट रहित तो होगा ही होगा। जो तेज तर्रार होते हैं उनके मन में कुछ और होता है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। लेकिन जो सीधा सपट्टा होगा, जो सरल होगा, वो ज्यादा विचार नहीं करेगा, उसके मन में छल कपट नहीं होता, वो सीधे सीधे बोल देगा। भगवान कहते हैं नवम सरल सम सब छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। और उसके मन में न हर्ष होता है न शोक होता है, केवल मेरे ऊपर वो आश्रित होता है। जो करेंगे सो रघुनाथ जी करेंगे। भगवान को मानने वाले जो हैं, भगवान के भक्ति के पथ पर चलने वाले जो पथिक हैं, वो तो यही कहते हैं कि भगवान ने जो किया सो अच्छा किया। वो कभी विधाता को दोष नहीं देते, भगवान को दोष नहीं देते। पर जो संसार में रमे हुए हैं, वो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताए। वो बार बार सिर पीटते हैं और विधाता को, भगवान को दोष देते हैं कि भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भैया, भगवान को क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी ठेकेदारी हमारी आपकी नहीं है, भगवान की जिम्मेदारी है। भगवान स्वयं जानते हैं कि उन्हें क्या कब कैसे करना है। तो जो जितना सरल होगा भगवान उसको उतनी आसानी से मिलते हैं। नंद बाबा बड़े सरल हृदय के, बहुत सरल हृदय है इनका। एक बार बहुत सारे महात्मा आए और नंद बाबा के यहाँ प्रसाद पाया। प्रसाद पाकर के जब जाने लगे तो नंद बाबा ने प्रणाम किया, तो नंद बाबा को आशीर्वाद दिया महात्माओं ने। और यशोदा मैया जब प्रणाम करने लगी तो महात्माओं ने भगवान की प्रेरणा से कहा पुत्रवती भव। तो यशोदा मैया थोड़ी शर्मा गई, बाबा 80 साल की उम्र में बेटा होगा तो लोग क्या कहेंगे। महात्माओं ने कहा कि हमारी इच्छा नहीं थी, भगवान की प्रेरणा से ही हमने बोला है। और जब तक आपके घर में बेटा हो नहीं जाता तब तक हम लोग यहाँ से हिलने डुलने वाले नहीं है। सारे महात्मा नंद बाबा के यहाँ ठहरे और 1-2 दिन नहीं, जब तक भगवान का जन्म नहीं हुआ, उत्सव नहीं मनाया गया, तब तक महात्मा वहाँ रहे, खूब प्रसाद पाए, खूब भगवान का भजन करे। और नंद बाबा को बुला करके संतान गोपाल मंत्र की दीक्षा दी। भगवान की कृपा हुई, कुछ ही दिन के बाद यशोदा मैया गर्भवती हुई। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, महात्माओं को खूब बढ़िया से भोजन पवाया, ब्राह्मणों को बुला करके मंगल गान करवाया और अपनी बहन सुनंदा को जाकर के बुला लाया। बहन जब मायके आती है तो उसके मन में कोई ना कोई लोभ जरूर रहता है कि भाई के यहाँ जा रहे हैं तो बदले में कुछ मिलेगा। तो सुनंदा बहन जब आई तो मन में विचार करने लगी कि बाबा मैं भाभी की सेवा तो करूंगी, लेकिन बदले में हमको 9 लखा हार चाहिए। नंद बाबा ने कहा कि बहन
भगवान की कृपा होगी, यदि छोरा का जन्म हुआ तो 9 लखा हार क्या 10 लखा हार मंगा दूं। सुनंदा बहन प्रसन्न हो गई। और भैया सेवा करने वाले यदि ये जानते हैं कि मालदार पार्टी है तो सेवक भी बड़े भाव से सेवा करेंगे। और सेवक यदि ये जान जाएंगे कि ये देने लेने वाले कुछ है नहीं तो वो भी वहां थोड़े कतराते रहते हैं। तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक। ये बहुत बड़ा सत्य है। तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। यहाँ सब मतलब का यार हमने देख लिया। सुनने में आपको शायद ये अच्छा न लगे, थोड़ा लगे कि व्यास जी क्या कह रहे हैं, पर ये बहुत बड़ा सत्य है। संसार में निस्वार्थ प्रेम कोई किसी से नहीं करता, चाहे हम हो आप हो कोई भी हो, सब स्वार्थी है। स्वार्थ चाहे जिस प्रकार का हो, लेकिन निस्वार्थ प्रेम केवल भगवान करते हैं, माता पिता करते हैं और गुरु जी करते हैं। गुरु माता पिता और भगवान को छोड़ करके संसार में निस्वार्थ प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। सुनंदा बहन आई, भाभी की खूब सेवा कराने लगी। आज जब प्रातः काल उठती हैं, जिस रात नंद बाबा के घर में वसुदेव जी छोरा को रख करके और छोरी को लाली को लेकर के गए थे, कंस के हाथ में जब लाली को दिया गया तो कंस ने चबूतरे पे पत्थर पे लाली के पैर पकड़ करके जैसे पटका तो लाली तो आकाश में अष्टभुजा धारण करके उड़ गई और कहने लगी, रे मूर्ख तू क्या मुझे मारेगा, तेरा मारने वाला का अवतार तो ब्रज में हो गया। अष्टभुजा धारण कर ली, उन्हीं का नाम योग माया हुआ, उन्हीं का नाम दुर्गा काली इत्यादि भगवती के कई नाम हुए और विंध्याचल पर्वत पर जाकर के वो वास करने लगे। दुर्गा जी भगवान कृष्ण की बहन है। दुर्गा जी भगवान कृष्ण की बहन है। यशोदा के गर्भ से भगवती दुर्गा का जन्म हुआ। नंद बाबा के घर में लाला को रख करके वसुदेव जी वहां चले गए और प्रातः काल जब सुनंदा बहन उठती हैं तो देखती हैं यशोदा मैया के घर का दरवाजा खुला हुआ। खूब गहरी निद्रा में यशोदा मैया सो रही हैं और एक छोटे से लाला हैं जो अपने हाथ पैर चला रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, छोटे छोटे घुंघराले घुंघराले बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, मधुर मुस्कान है। भगवान की ऐसी दिव्याति दिव्य सुंदराति सुंदर मंगल मय झांकी को देख करके सुनंदा बहन कहने लगी, है गयो है गयो है गयो। सारे ब्रजवासी जुटे, प्रातः काल का समय था और सबने कहा, बहन सुनंदा कहाँ भयो? सुनंदा बहन कहती है, कछु ना भयो, पहले ये बताओ कि हमारे नंद बाबा कहाँ है? ब्रजवासियों ने कहा कि कहाँ है, कहीं महात्माओं के बीच में बैठ करके माला सटकाए रहे होंगे। सुनंदा बहन दौड़ती दौड़ती गई नगर के बाहर। एक वृक्ष के नीचे चबूतरा बना हुआ था, उस चबूतरे पे नंद बाबा बैठे और सगरे महात्मा उनके अगल बगल में बैठे हैं। महात्माओं के बीच में नंद बाबा बैठे हैं और नंद बाबा का धैर्य अब जा रहा है। नंद बाबा को लगता है महात्मा हमको आज तक ठगते रहे, अब तक तो ना छोरा भयो ना छोरी भयो, कछु ना भयो गजब। महात्मा बैठे बैठे मालपुआ खा रहे हैं, आज तक ना छोरा ना छोरी कछु ना भयो। सुनंद बाबा संतान गोपाल मंत्र भूल गए और मंत्र जपने लगे, अब तो भयो नहीं आगे पतो ना। नंद बाबा संतान गोपाल मंत्र भूल करके ये मंत्र जपने लगे कि अब तो भयो नाही आगे पतो नाही। इतने देर में सुनंदा बहन गई और सुनंदा बहन ने नंद बाबा का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके कहने लगी, भैया ये बताओ कि तुम्हारी तिजोरी की चाबी कहाँ है? नंद बाबा कहते, बहन पहले ये तो बताओ कि कहाँ भयो?
किस बात की चाबी, कैसी चाबी? सुनंदा बहन कहती है बाबा तुम्हारे घर में सुंदर लाला को जन्म भयो है। जैसे नंद बाबा ने सुना कि हमारे घर में आज लाला को जन्म भयो है, तो तिजोरी की चाबी निकाल करके सुनंदा बहन के हाथ में दे दिया और कहा जा बहन जो आज तुम्हारा मन करे सो ले लो। और नंद बाबा महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके माला वहीं छोड़ करके पूरे नगर में दौड़ दौड़ करके ढिंडोरा पीटने लगे, सभी लोग आज हमारे घर में आओ, आज मंगल उत्सव होगा, आज हमारे घर में वर्षों बाद छोरा को जन्म भयो। नंद बाबा दौड़ करके गए, यमुना जी में डुबकी लगाए। डुबकी तो लगा रहे हैं लेकिन ध्यान कहाँ है? भगवान के ऊपर। ब्राह्मणों ने घेर करके कहा कि उनका मुख दर्शन करने के पहले पूजा कर लीजिए, क्योंकि नंदी मुख श्राद्ध करी। जन्म के अवसर पर श्राद्ध करना चाहिए। कई लोग ऐसा मानते हैं कि केवल मरने के बाद श्राद्ध किया जाता है। नहीं भैया, जन्म के समय भी श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध का मतलब ये नहीं कि मरने के बाद ही किया जाए। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धया क्रियते, श्रद्धा पूर्वक किया गया कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। जिसको श्रद्धा से किया जाए वो श्राद्ध है। नंदी मुख श्राद्ध करि जात कर्म सब किन्ह। भगवान जब राम का जन्म हुआ तो दशरथ जी ने भी नंदी मुख श्राद्ध किया था। नंदी मुख श्राद्ध करि जात कर्म सब किन्ह, हाटक धेनु भूषण मणि नृप विप्रण कह दिन्ह। नंद बाबा ब्राह्मणों के बीच बैठे हैं। ब्राह्मण कह रहे अक्षत लीजिए और कहिए ओम भूर्भुवस्वः श्री सूर्यादि पंच देवताः इहा गच्छत इह तिष्ठत। तो नंद बाबा का ध्यान कहाँ है? छोरा को देखने का मन कर रहा है। पंडित जी कह रहे हैं अक्षत लीजिए। नंद बाबा फूल उठा लेते। नंद बाबा को कहते ब्राह्मण हम आपको अक्षत लेने के लिए कह रहे हैं तो आप फूल ले रहे हैं। जल लीजिए तो जल के बदला धूप अगरबत्ती दिखाने लगते हैं। ब्राह्मण लोग समझ गए इनका शरीर तो यहाँ है लेकिन मन यहाँ नहीं है, मन भगवान को देखने के लिए लालायित है। ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा ऐसा करिए, संकल्प आप हमको दे दीजिए, हम आपके बदले यहाँ पूजा कर रहे हैं और आप जाइए उत्सव जोर से मनाइए। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को संकल्प दिया। अब वो ब्राह्मण जो भी कर्म करेंगे सारा फल किसको मिलेगा? नंद बाबा को ही मिलेगा। और नंद बाबा आंगने में आते हैं। ब्रजवासियों ने चारों तरफ से घेर लिया कि बाबा छोरा का दर्शन ऐसे नहीं हो। तुरंत सुंदर बगलबंदी ला करके पहना दिए, सुंदर पीतांबरी पहना दिए, पगड़ी बांध दी, गले में माला रख दी, तिलक लगा दिया, काजल लगा दिया, मुख में पान रख दिया, सेंट डाल करके पूरे सज धज करके जैसे नंद बाबा को दर्पण के सामने ले गए तो दर्पण में खुद को देख करके नंद बाबा मुस्कुराने लगे। उनको याद आ गया कि जैसे मैं यशोदा के संग ब्याह करने के लिए जा रहा था तो दूल्हा जैसे आज हमको सब ब्रजवासी सजाए हैं। भैया भगवान को अलंकार बहुत प्रिय है। अलंकार प्रियो विष्णु, जलधारा शिव प्रिय। भगवान शिव को जल बहुत प्रिय है और भगवान नारायण को अलंकार बहुत प्रिय है। आप देखेंगे जब किसी तीर्थ में जाते हैं, दक्षिण भारत में आप चले जाइए, दक्षिण भारत के जितने भी ठाकुर जी हैं बड़े सुंदर सजाए जाते हैं। वृंदावन में चले जाइए, वृंदावन के ठाकुर जी बड़े सजे धजे रहते हैं, क्योंकि भगवान को श्रृंगार बहुत प्रिय है। और भगवान शंकर को जलधारा शिव प्रिय, भगवान शिव को जल बहुत प्रिय है। सारे ब्रजवासी सज धज करके आए नंद बाबा के आंगने में। सुखदेव बाबा 18 श्लोक में परीक्षित जी महाराज को जन्मोत्सव की कथा बताते। आइए हम सभी मिलकर के बधैया गाएं। आंगने में बधैया बाजे, 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 बधैया
बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में जय हो। कौन लुटावे अनधन सोना कौन लुटावे अनधन सोना कौन लुटावे अनधन सोना कौन लुटावे अनधन सोना कौन लुटावे रुपया बधैया बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बोलिए नंद बाबा की। बाबा लुटावे अनधन सोना बाबा लुटावे अनधन सोना बाबा लुटावे अनधन सोना बाबा लुटावे अनधन सोना मैया लुटावे रुपया मैया लुटावे रुपैया बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे बाजे आंगने में बधैया बाजे 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 आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे ओ आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बोलिए बधैया महोत्सव की जय। सारे ब्रजवासी नंद बाबा के आंगने में एकजुट होकर के उत्सव मना रहे हैं। बधैया उत्सव चल रहा है और नंद बाबा ने विचार किया कि किसी प्रकार यदि हम ब्रजवासी आनंद में मग्न होकर के उत्सव मनाते रहे और समय पर कंस को कर नहीं दिया गया तो कोई उत्पात मचाएगा ब्रज में। मुख्य मुख्य ब्रजवासियों को बुला करके नंद बाबा ने कहा कि सुनो भैया, तुम लोग उत्सव मनाओ, धूमधाम से उत्सव मनाओ और हम कंस को कर दे करके आ रहे हैं। बैलगाड़ी में दूध दही के मटके भर भर के नंद बाबा कंस को कर देने के लिए चले गए और ब्रजवासी इधर उत्सव मना रहे हैं। तत्वार्थ रामायण में श्री रामचंद्र केशव डोंगरी जी महाराज का बड़ा सुंदर भाव है। राम जन्मोत्सव के अवसर पर वर्णन करते हैं कि उत्सव है क्या। आखिर हम लोग जो उत्सव मनाते हैं उस उत्सव का मतलब क्या है? उत्सव का मतलब है देह का भान भूल जाना, समय का भान भूल जाना। जब समय का विस्मरण हो जाए, देह का विस्मरण हो जाए, संसार का विस्मरण हो जाए, उसी का नाम उत्सव है। आप रामचरितमानस में देखेंगे जब राम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है तो वहां तुलसी बाबा लिखते हैं
एक मास कर दिवस भाव, मर्म न जाने को। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। एक मास कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। राम जी का जन्म किस तिथि को हुआ? नौमी तिथि। मास क्या है? चैत्र मास है। पक्ष क्या है? शुक्ल पक्ष है। और नक्षत्र क्या है? बताइए। आप लोग तो बहुत कथा सुनते होंगे। कृष्ण का जन्म तो रोहिणी नक्षत्र में हुआ, प्रायः ये सभी लोग जानते भी होंगे, जानते भी हैं। राम जी का जन्म किस नक्षत्र में हुआ, ये बहुत कम लोग जानते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, राम जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ। अच्छा, राम जी नौमी तिथि को आए और श्याम जी अष्टमी तिथि को आए। 9 अंक जो है ये पूर्णांक है। कृष्ण के विषय में श्री सुखदेव बाबा तो भागवत में वर्णन करते ही हैं, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण तो साक्षात पूर्णावतार है ही, इस बात को श्री वेद व्यास भगवान स्पष्ट कहते। लेकिन यहां राम जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया। लेकिन राम जी भी पूर्णावतार है। नौमी तिथि को राम जी आए, यही इस बात का प्रमाण है कि राम जी पूर्ण हैं। अब जैसे 2 का पहारा है, 3 का पहारा, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8 का पहारा और 9 का पहारा। इसको ऐसे समझिए, 9 कैसे पूर्णांक है? 9 एकान 9, 9 दूनी 18। 18 कैसे लिखेंगे? 1 पर 8 18, और 1 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। 9 तिया 27। 27 कैसे लिखेंगे? 2 पर 7, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। 9 चौके 36, 3 पर 6 36, 3 जोड़ 6 बराबर 9। 9 पचे 45, 4 पर 5 45, 4 जोड़ 5 बराबर 9। 9 छौके 54, 54, 5 पर 4 54, और 5 जोड़ 4 बराबर 9। 9 सते 63, 6 पर 3 63, 6 जोड़ 3 बराबर 9। 9 अठे 72, 7 पर 2 72, 7 जोड़ 2 बराबर 9। 9 9 में 81, 8 पर 1 81, 8 जोड़ 1 बराबर 9। 9 दहे 90, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही हो। तो 9 जो है पूर्णांक है। राम जी नौमी तिथि को आए, यही इस बात का प्रमाण है कि राम जी पूर्णावतार है। और कृष्ण के विषय में तो श्री वेद व्यास जी कहते ही हैं, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान शब्द की व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं। भगवान किसको कहा जाए? भगवान शब्द के विषय में श्री विष्णु पुराण में वर्णन आता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य सर्वज्ञ यश सहस्रे ज्ञान वैरागयोश्चैव सन्नाम भग इति रणा। ये 6 गुण जिसमें विद्यमान हो उसको भग कहते हैं। और ऐसे भग को धारण करने वाला भगः धारयते इति भगवान। भग को धारण करने वाला 6 गुण से युक्त जो भग है, उस भग को धारण करने वाला भगवान होता है।
जैसे धन को धारण करने वाला जिसके पास धन है वो धनवान, जिसके पास विद्या है वो विद्यावान, जिसके पास गुण है वो गुणवान, जिसके पास रूप है वो रूपवान, उसी प्रकार जिसके पास 6 गुण से युक्त भग है, जो भग को धारण करता है वह भगवान। हम लोग कथा के विश्राम में प्रतिदिन 108 बार भगवान का नाम जपते हैं। अब विचार करना है कि 108 बार ही क्यों? जब कोई गुरुजी चेला को मंत्र देते हैं तो कहते हैं कि कम से कम 108 बार भगवान का नाम जरूर लेना। 109 बार क्यों नहीं, 107 बार क्यों नहीं, 101 बार क्यों नहीं? जब दक्षिणा देते हैं तो हम लोग या तो 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया, 108 को नहीं देते, या तो 101 देते हैं, या 105 देते हैं, या 111 देते हैं। फिर जब नाम जपने की बात आती है तो 108 बार क्यों? बोले इसके पीछे भी बहुत बड़ा भाव है। 108 माने ब्रह्म होता है, और 108 को जोड़ेंगे, 108 को जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, और 9 पूर्णांक है, अर्थात पूर्णता का स्वरूप ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ही केवल पूर्ण है, संसार अपूर्ण है। भगवान नित्य है, संसार अनित्य है। भगवान शाश्वत है, संसार अशाश्वत है। और वेद मंत्र का अधिकार सबको नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में वर्णन आता है, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम न वेद श्रवणम मतम तेषामेव हितार्थाय पुराणानि कृतानि च। भगवान श्री वेद व्यास कहते हैं कि स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम न वेद श्रवणम मतम, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए और जो पतित ब्राह्मण है उनके लिए वेद का श्रवण वर्जित है। तो फिर उनका उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? तो बोले तेषामेव हितार्थाय, तेषाम एव हितार्थाय पुराणानि कृतानि च। जिनको वेद का श्रवण, वेद श्रवण का अधिकार नहीं है, वेद पाठ का अधिकार नहीं है, उसी के लिए तेषामेव हितार्थाय, उसके हित के लिए पुराणों की रचना की, जिसमें भगवान के दिव्याति दिव्य गुणानुवादों का वर्णन है। वेद के अर्थों को ही पुराण में परिभाषित किया गया। वेद का अर्थ जो है गूढ़ होता है, रहस्यात्मक होता है, गूढ़ार्थक होता है, और परोक्षवादो वेदो यम बालानाम अनुशासन। वेद का अर्थ समझने के लिए योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। और इस कराल कलयुग में मंदाह सुमंदमतयो मंदभाग्या उपद्रुता, बोले लोगों की बुद्धि छोटी हो जाएगी, विचार छोटे हो जाएंगे, रहन सहन छोटा हो जाएगा, वेद पढ़ने का समय कहां? तो जिनको वेद श्रवण का अधिकार नहीं है, वेद की अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों के लिए श्री वेद व्यास भगवान ने पुराणों की रचना की। तेषाम एव हितार्थाय, उसके हित के लिए पुराणों की रचना की। हम निवेदन कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया, आज चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुष नहीं होते तो हम लोग कृष्ण भक्ति से परिचित न होते। बोले हर बार भगवान ही अवतार नहीं लेते, हर बार भगवान राम कृष्ण के रूप में नहीं आते हैं। भगवान कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कभी सूरदास के रूप में, कभी मीराबाई के रूप में, कभी तुलसीदास के रूप में, कभी किसी महापुरुष के रूप में ही अवतार लेकर के समाज को सुधारते। हम निवेदन कर रहे थे कि जो कृष्णानंदी हैं, जो कृष्ण को मानने वाले हैं, उनके लिए महामंत्र अलग है।
और जो राम जी को मानने वाले हैं उनका महामंत्र अलग है। रामानंदियों के लिए महामंत्र क्या है? ऐसे तो यहां कृष्णानंदी अधिक है। उनका महामंत्र है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये विजय मंत्र। संसार में यदि विजय प्राप्त करनी हो तो इस महामंत्र का कोई निष्ठापूर्वक 6 माह तक जप करे तो उसको संसार की ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जो प्राप्त न हो जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इसको विजय मंत्र कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ, हम जिस मिथिला भूमि से हैं, उस मिथिला भूमि में जय सीताराम 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 जय सीताराम ये मंत्र प्रसिद्ध है। अथवा जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोले सीताराम शब्द का भी गणित बड़ा सुंदर है। सीतास व्याकरण की दृष्टि से यदि विचार करे तो सीताश्च रामश्च सीतारामौ होना चाहिए। जैसे रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ, रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ, उसी प्रकार सीताश्च रामश्च सीतारामौ होना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा वर्णन नहीं करते। क्या कहते हैं? जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम। इस मंत्र का जाप करते हैं। इसका प्रमाण कहाँ है? आखिर इसमें विभक्ति का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? द्वंद्व समास का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? इसका प्रमाण श्रीमद् रामचरितमानस के बालकांड के 18वें दोहे में। गिरा अर्थ जल बीच समा कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। इसके पीछे एक बड़ा सुंदर भाव आचार्य कहते हैं कि सीता एव राम, राम एव सीता। जो सीता जी हैं वही राम जी हैं, जो राम जी हैं वही सीता जी हैं। दोनों अभिन्न हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। सीता में राम का और राम में सीता का समावेश करके इस शब्द का हम लोग उच्चारण करते हैं। जय सीताराम 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 जय सीता। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री वेद व्यास कहते हैं यहां इस श्लोक में जो चकार शब्द है, चांस शब्द जो है, चा जोर अंश, चांस बने युपुरा, ये 4 पूरा, युपुरा ये 4 पूरा। पत्यादि है तवे हा मना। नंद बाबा के घर में आनंद का जन्म हुआ और सारे ब्रजवासी बड़े आनंदित हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए गए। मित्र कौन? वसुदेव जी। और सच्चा मित्र कौन? बोले जो दुख में साथ, जो विपत्ति काल में साथ दे वही सच्चा मित्र है। तुलसी बाबा मानस में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणा रे, धीरज धर्म मित्र अरुणा रे, धीरज धर्म मित्र अरुणा रे, धीरज धर्म मित्र अरुणा रे। आपद काल परखियहि चारि, आपद काल परखियहि चारि, आपद काल परखियहि चारि, आपद काल परखियहि चारि। धीरज धर्म धीरज धर्म मित्र अरुणा रे, धीरज धर्म मित्र
धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परख यही चार। बोले चार चीज की परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। इसकी किसके? धैर्य की, धर्म की, मित्र की और नारी की। इन चार चीज की परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। संपत्ति काल में तो पराये लोग भी भैया आपके संग रहेंगे। वसुदेव जी की याद आई नंद बाबा को और नंद बाबा ने विचार किया कि इनके ऊपर बहुत दुख का पहाड़ टूटा है। इनके एक नहीं 6 पुत्र को कंस ने मारा, तो विपत्ति काल में उनके संग खड़ा होना चाहिए। मित्र का लक्षण श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, उसको देखने से भी पाप लगता है। नंद बाबा गए, वसुदेव जी से मिलते हैं, लेकिन मन में विचार करने लगे कि यदि प्रसन्नता की बात इनको बताऊंगा कि मेरे घर में बेटा का जन्म हुआ है, उत्सव चल रहा है, तो विपत्ति काल में ये उचित नहीं है। तो नंद बाबा ने अपने मन की बात को अपने मन में ही छुपा लिया। इसका अर्थ मानो यह है कि विपत्ति, यदि किसी के घर में विपत्ति है तो उसको अपने घर की संपत्ति के विषय में उस काल में नहीं बताना चाहिए। लेकिन वसुदेव जी भी बड़े सच्चे मित्र हैं। उन्होंने विचार किया कि यदि मैं अभी ही इनको बता दूंगा कि जिसको आप अपना बेटा मान रहे हैं वो आपका नहीं हमारा बेटा है, तो शायद इनको बड़ा दुख हो। नंद बाबा से वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा आप जल्दी से जाइए, आपके ब्रज में कोई अपशकुन होने वाला। नंद बाबा को लगा कि ये सत्यवादी हैं, इनकी वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती, ये झूठ नहीं बोले। नंद बाबा तुरंत वसुदेव जी को प्रणाम करके हरिनाम संकीर्तन करते हुए, नारायण मंत्र का जाप करते हुए ब्रज की ओर आगे बढ़ते हैं। और इधर पूतना ब्रज में आई और एक एक बालक को जहर पिला करके मारने लगे। भगवान को बड़ी दया आ गई। अरे कृपालु दयालु है ठाकुर जी। भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि पूतना सीधे भगवान के महल की ओर आ गई। आकर के देखती है कि यहां तो बड़ा भीड़ है, बड़े लोग सब आनंदित होकर के उत्सव मना रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। पूतना घूंघट डाल करके यशोदा मैया के कक्ष में जा रही थी, तो यशोदा मैया ने सामने से कहा, बहन। पूतना ने देखा कि यशोदा मैया है। पूतना कहती है, बहन जैसे मैंने सुना कि तुम्हारे घर में छोरा को जन्म भयो है, सो मैं बधाइयां देने आ गई। अब यशोदा मैया बड़ी भोली भाली ऊपर से नीचे देखे, नीचे से ऊपर देखे। इतनी लंबी चौड़ी बहन आज तक तो ब्रज में कभी दिखाई नहीं पड़ी, और आज ये बहन कह रही है। यदि सामने से कह दूंगी क्षमा करो बहन, हमने तुम्हें पहचाना नहीं, तो बुरा मान जाएगी। यशोदा मैया ने कहा, हाँ हाँ बहन, तुम लोगन की कृपा से ही तो हमारे घर में छोरा को जन्म भयो है। जाओ पालने में झूल रहा है, बधाइयां दे आओ। अब पूतना चली गई भगवान के कक्ष में। एक चंद्रसखी नाम की भक्त है, वो बड़ा सुंदर गाती है। कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दे जो, मेरो लल्ला झूले पलना निक धीरे झोटा दे जो, मेरो लल्ला झूले पलना निक धीरे झोटा
झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक धीरे झोटा दीजो नित होले झोटा देजो निक धीरे झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक धीरे झोटा देजो नित होले झोटा देजो मेरो लल्ला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो मेरो लल्ला झूले पलना नित धीरे झोटा देजो बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो मथुरा में हरि जन्म लियो है मथुरा में हरि जन्म लियो है मथुरा में हरि जन्म लियो है हाँ मथुरा में हरि जन्म लियो है गोकुल में झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो मेरो लल्ला झूले पलना मेरो लल्ला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो मेरो लल्ला झूले पलना वसुदेव चले गोकुल को ले वसुदेव चले गोकुल को या के चरण पखारे यमुना निक धीरे झोटा दीजो मेरो लल्ला झूले मेरो लल्ला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो रत्न जटित यज्ञ बनुर पालना रत्न जटित यज्ञ बनुर पालना रेशम के लागे खोदना निक धीरे झोटा दीजो मेरो लल्ला मेरो लल्ला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो जय हो भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि
चंद्र सखे भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखे भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखे भज बाल कृष्ण छवि चिर जेबो चिर जेबो चिर जेबो तेरो ललना एक धीरे जोड़ा दे जो बोलिए बाल कृष्ण भगवान की धीरे जोड़ा दे जो नित होले जोड़ा दे जो नित होले जोड़ा दे जो नित धीरे जोड़ा दे जो नित होले जोड़ा दे जो नित धीरे जोड़ा दे जो नित होले जोड़ा दे जो मेरो लल्ला रहले पलना नित धीरे जोड़ा दे जो मेरो लल्ला झूले पर नानक धीरे जोड़ा दे जो मेरो लल्ला झूले पर नानक धीरे जोड़ा दे जो बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री पचाढ़ी पीठाधीश्वर सरकार की जय श्री मौनी बाबा की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान का शुभागमन हुआ है। आप सभी लोग मन ही मन, चूंकि कथा की मर्यादा होती है तो जो जहां है वहीं से मन ही मन गुरु भगवान को प्रणाम कर ले और अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान का शुभागमन मंच पर हो रहा है। आप लोग वहीं बैठे बैठे दर्शन करेंगे। मन ही मन गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण
देख कर काली घटा को ए भंवर मत हो उदास। देख कर काली घटा को ए भंवर मत हो उदास। देख कर काली निशा को ए भंवर मत हो उदास। देख कर काली निशा को ए भंवर मत हो उदास। बंद कलियां फिर खिलेगी रात ढल जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। ध्यान कर निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का। ध्यान कर निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का। ध्यान कर निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का। सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान को जब पूतना मारने की दृष्टि से गई, आगे वर्णन आता है कि पूतना भगवान को प्रेम करने के लिए नहीं गई।
पूतना जब भगवान के पास गई तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। भगवान नेत्र क्यों बंद करते हैं? जबकि आप मंदिर में भगवान को देखने के लिए जाएं तो भगवान का नेत्र तो खुला रहता है, पर अलग अलग महात्माओं के अलग अलग भाव हैं। भगवान ने जो नेत्र बंद किया उसके कई कारण हैं। एक भाव तो यह है कि भगवान ने जो नेत्र बंद किया उसके पीछे यह भाव है, भगवान नेत्र बंद करके गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं कि अब जो हम असुरों का विनाश करने वाले हैं उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आ जाए। एक महात्मा का भाव है, भगवान नेत्र बंद करके शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, और शिव जी का ध्यान करके ठाकुर जी मनी मन कहते हैं कि बाबा हम तो यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आए थे, लेकिन ये मौसी जी तो यहाँ जहर पिलाने आ गए, और आज इसलिए हमने तो कभी जहर पिया नहीं, पर आपको तो पीने की आदत है। समुद्र मंथन के समय में भी जब कालकूट नाम का जहर निकला था तो आपने ही पान करके संसार की रक्षा की थी। जरत सकल सुर वृंद विषम करल जहि पान किय, तहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर शरीश। एक महात्मा का भाव है, भगवान विचार करते हैं कि मैंने शास्त्र में एक मर्यादा लिखी है, स्त्री को नहीं मारना चाहिए, स्त्री को मारना नहीं चाहिए। किसको किसको नहीं मारना है? बोले मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विर। अथवा श्रेष्ठ वही है, महापुरुष वही है जो अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देता, केवल सद्गुणों की ओर ध्यान देता। और भैया विचार करे तो संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं जिसमें अवगुण ना हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें दोष ना हो। पूज्यपाद श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का बड़ा सुंदर प्यारा भाव है। एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक विधाता विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। हमने तो सबके दोष गिनाए, हमने तो सबके दोष गिनाए, हमने तो सबके दोष गिनाए। यदि हम दूसरों में दोष देखते हैं ना तो ये भी एक दोष ही है। मैं भी कहाँ निर्दोष रहा, मैं भी कहाँ निर्दोष रहा, मैं भी कहाँ निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। तो संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं जिसमें दोष ना हो। और ये बात हम नहीं कह रहे, तुलसी बाबा ने मानस में वर्णन किया है। जर चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करता। 24 कैरेट सोने का भैया गहना बन ही नहीं सकता।
गहना बनाने से पहले उसमें कुछ मिलावट तो करनी होती है। उसी प्रकार जो भगवान का विशुद्ध स्वरूप है, ये बात सत्य है कि हम सभी भगवान के ही संतान हैं, भगवान के ही अंश हैं। लेकिन जब संसार में आते हैं तो मिलावट तो करनी होती है। जर चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहि पे परिहरि बार विकार। इस भाव से संसार में ऐसा कोई नहीं जिसमें अवगुण न हो। पूतना जब गई तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। भगवान शिव का ध्यान करते हैं, गणेश का ध्यान करते हैं, पर एक संत का यह भाव है, भगवान ने नेत्र इसलिए भी बंद किया, इस पापनी का मुंह नहीं देखना, क्योंकि इसने बहुत सारे निर्दोष बालकों की हत्या किया। ये बड़ी पापनी है, इस पापनी का मुंह नहीं देखने। एक महात्मा का यह भाव है, भगवान ने नेत्र बंद करके ध्यान किया कि इसने मेरी मैया यशोदा को बहन कह दिया, इस नाते से मेरी मौसी जी हो, और मौसी में और मां में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, तो इसे गति कौन सा दूंगा। एक तरफ देखते हैं भगवान की यशोदा मैया मेरे लार दुलार के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर चुकी है, और एक ये मौसी जी हैं जो जहर पिलाने हमको आई है, उनको गति कौन सा। एक महात्मा का भाव है, नहीं, भगवान ने नेत्र इसलिए भी बंद किया क्योंकि भगवान के नेत्र में बहुत बड़ा जादू है। ब्रजवासी संत कहते हैं तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खरी। और जब भगवान मिथिला में आए तो मिथिलानियों ने भगवान को कहा, जादू भरे नैन तोरे जादू भरे नैन, ओ हमार मोहना जुलूम तोरे नैन। जादू भरे नैन तोरे जादू भरे नैन, ओ हमार मोहना जुलूम तोरे नैन, ओ हमार मोहना जुलूम तोरे, ओ हमार मोहना जुलूम, ओ हमार मोहना। तो भगवान की आंख में बहुत बड़ी जादू है। ब्रजवासी संत कहते हैं तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खरी। तो भगवान ने विचार किया कि यदि मैंने अपनी करुणा भरी दृष्टि से इसकी ओर देख दिया तो ये हमसे प्रेम करने लगी, और प्रेमी का वध करना उचित नहीं है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। कई भाव हैं महात्माओं के। पूतना ने भगवान को अपनी गोदी में उठाया और अपना स्तन भगवान के मुंह में डाल दिया। बच्चा का स्वभाव होता है, आप देखेंगे जब कोई छोटा सा नन्हा प्यारा बच्चा अपनी माँ के वक्षस्थल का दुग्ध पान करता है, तो दुग्ध पान करते समय दूसरे वक्षस्थल को जोर से पकड़े रहता है। ऐसे भगवान दाहिने वक्षस्थल का दुग्ध पान कर रहे हैं और बाएं वक्षस्थल को पकड़े हुए। पूतना को लगा कि ये बालक तो अब तक मर गया है, लेकिन जैसे आंख झुका करके ऐसे देखा तो देखा कि ये तो दुग्ध पान कर रहा है, शायद जहर का प्रभाव थोड़े देर में पड़ेगा, लेकिन यदि ये बालक यहां मरा तो हम तो पकड़े जाएंगे। सो पूतना नगर से बाहर हो गई और गोकुल के राजमार्ग पर चली गई। भगवान ने देखा उचित समय है, भगवान पहले दुग्ध पान किए और बाद में उसके प्राण भी खींचने लगे। उनके हृदय में दर्द हुआ तो पूतना जोर जोर से कहने लगी, सा मुंचाल मिति प्रभाषणी निष्पद्यमानाखिल जीव मर्मणि। जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने ऊपर आंख दिखा करके कहा कि मौसी जी हमारा काम नहीं है, पकड़ करके छोड़ना और फिर छोड़ करके पकड़ लेना ये तो दुनिया वालों का काम है। हम तो भगवान हैं, या तो हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार पकड़ ले तो फिर वो चाहे जितना भी अपराध करे हम उसको छोड़ते नहीं। इसका बड़ा प्रमाण सुंदर है मानस में। सोई कर तोत विभीषण केरी,
जिस अपराध के कारण भगवान ने बाली को मार दिया था वही अपराध विभीषण से भी हुआ। लेकिन भगवान ने क्या कभी विभीषण के अपराध की ओर देखा? नहीं देखा। सोई कर तोत विभीषण कैरी, सपने हो सो न राम ही अहेरी। भगवान ने सपने में भी उनके दोष को नहीं देखा। अर्थात भाव यह है कि भगवान यदि किसी को एक बार अपना लेते हैं तो उसका त्याग कभी किसी काल में नहीं करते हैं, किसी हाल में नहीं करते। पर दुनिया वाले ऐसे नहीं हैं। दुनिया वालों को जब जरूरत पड़ा तो हाथ थाम लिए और जब मन किया तो छोड़ दिया। ये संसारियों का स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है। भगवान या तो पकड़ते नहीं और पकड़ लेते हैं तो फिर उसको कभी नहीं छोड़ते। पूतना चिल्लाती रही मुंचाल मुंचाल मिति प्रभासने निष्पद्यमाना अखिल जीव ब्रह्मणि। और भगवान ने उसके प्राण को खींच लिया। जैसे प्राण निकले तो सिर के बल धराम से गिरी पूतना। जोर की आवाज हुई, सारे ब्रजवासी डर गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो यशोदा मैया गई महल में देखने की मेरे लाला के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। तो यशोदा मैया जो गई तो देखती है कि पालना झूल रहा है, लाला वहां है नहीं। अब तो छाती पीट पीट करके यशोदा मैया पूरी नगर में दौड़ दौड़ करके अपने लाला को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते देखती हैं नगर के बाहर वो जो राक्षसी दूध पिलाने के लिए आई थी वो मरी पड़ी है और भगवान उसके हृदय पर विराजमान शयन कर रहे हैं। अच्छा, भगवान उसके हृदय पर विराजमान क्यों है? थी तो वो पापनी, फिर भगवान उसके हृदय पर सो क्यों रहे हैं? बोले भले जितनी बड़ी पापनी हो, लेकिन एक काम इसने बहुत अच्छा किया कि मेरी मैया यशोदा को इसने अपना बहन बना लिया। और वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं कि एक बार यदि कोई ये कह देता है शक्रदे प्रपन्नाय तवास्मेति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्यहं ते व्रतम मम। भगवान कहते हैं हमारा व्रत है, हमारी प्रतिज्ञा। जो एक बार कह देता है कि प्रभु जैसा भी हूं आपका हूं, तो भगवान कहते हैं उसको मैं अभय कर देता हूं। ददाम्यहं ते व्रतम मम, ये हमारी प्रतिज्ञा, ये हमारा व्रत है। इसने एक बार मेरी मैया यशोदा को अपना बहन बना लिया तो ये मेरी मौसी जी हो गई और अपने लोगों का त्याग नहीं किया जाता। सो भगवान उसके हृदय पर विराजमान है। उधर से नंद बाबा नारायण मंत्र का जाप करते हुए आए, इधर से ब्रजवासी। पहले तो भगवान को उतारा गया और उतार करके यशोदा मैया दुग्धपान कराने लगी तो भगवान का तो पेट भरा हुआ था, आंखें नहीं खुली। तो यशोदा मैया को शंका हो गई कि किसी ने नजर टू ना लगा दिया। गोमूत्र लेकर के भगवान के देह पर छींटा लगाने लगी, गोधूली लेकर के भगवान के देह पर छींटा लगाने लगी। तब भी भगवान का ध्यान जब नहीं टूटा तो वेद लक्षणा गाय की पूंछ को पकड़ करके यशोदा मैया भगवान का नाम लेकर के ही भगवान का नजर उतार रही। इंद्रयाणे हृषिकेशो प्राणो नारायणो वतु श्वेत द्वीपपतिश्चित्तम। यशोदा मैया कहती है हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करो, हे नारायण भगवान मेरे लाला के प्राण की रक्षा करो, हे श्वेत द्वीप के पति भगवान हमारे लाला की चित्त की रक्षा करो। इतने देर में भगवान की आंखें खुली। तो जैसे आंखें खुली तो भगवान ने मैया यशोदा की ओर देखा कि मेरा नाम लेकर के मेरा नजर उतार रही। भगवान मुस्कुराने लगे, बारी मैया तू बड़ी भोली भाली है। भोले लोगों के ऊपर भगवान सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। जैसे आंखें खुली तो यशोदा मैया प्रसन्न हो गई, दुग्ध पान कराने लगे। नंद बाबा ने ब्रजवासियों को आदेश दिया इस राक्षसी के मरने से जितने पैर टूटे हैं सारे पैर को उठा करके इसके देह पर डाल दो और उसमें आग लगा। सारे ब्रजवासियों ने पैर को तोड़ तोड़ करके उस राक्षसी पूतना के देह पर दे दिया और उसमें आग लगा दी गई। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जब पूतना का देह धू 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 करके जलने लगा उसके देह से दिव्य सुगंध निकला, धुआं निकला और उस धुआं में दिव्य सुगंध है जिससे पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। भगवान श्री सुखदेव स्वामी को परीक्षित जी महाराज कहते वाह प्रभु ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया। पूतना लोकवाल घने राक्षसे रुधिरासना
जिघांशयापि हरये स्तनम दद्वाप सदगतिम। पूतना तो लोगों के बालकों को मारने का काम करती थी। पूतना लोक बाल घनी राक्षसे रुधिराशना, वो राक्षसी थी, सबका खून पीने वाली थी। आखिर उसने ऐसा कौन सा काम किया जिसके कारण भगवान प्रसन्न होकर के उसको सदगति प्रदान कर दिए और उसके देह से दिव्य सुगंध निकला। सुखदेव बाबा कहते यही तो हमको समझ में नहीं आया। एक तरफ यदि शास्त्र का अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान वैष्णवों को मिलते हैं, और एक तरफ देखेंगे तो मांस भक्षी गिद्ध को भगवान मिल गए। एक तरफ देखेंगे तो भगवान बड़े बड़े ब्राह्मणों को मिलते हैं, और एक तरफ भगवान शबरी को मिलते हैं। श्री बिंदु गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि यही सब भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त कहते हैं। यही लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से जो होगा देखा जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार भगमद्भुतम शृणुयात श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रति। जो भगवान कृष्ण की कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा, श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, पूतना मोक्ष की कथा को जो श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्हकमद्भुतम शृणुयात श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रति। भगवान गोविंद के चरणों में उनको बड़ी प्रीति होगी। जो भगवान की बाल लीला कथा को सुनेगा, जो भगवान की पूतना मोक्ष की कथा को सुनेगा, गोविंदे लभते रति, उसे भगवान गोविंद के चरणों में बड़ी प्रीति होगी। एक क्षण के लिए वाणी को यही विश्राम।
श्री सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। इस गांव में हम पहली बार कथा कहने आए हैं और आज श्री सदगुरुदेव भगवान का भी पदार्पण हुआ है, शुभागमन हुआ है। हम आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता। भगवान की कृपा हो तभी संत का दर्शन होता है। और कल की कथा में भी हमने श्री सदगुरुदेव भगवान के विषय में अपने भाव पुष्प आप लोगों को कहा था। आइए श्री सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वचन हम सभी प्राप्त करें। तत्पश्चात गुरुदेव की जैसी आज्ञा होगी वैसा हम लोग अनुसरण करेंगे। जय श्री राम, राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो पीतवान पानो महासा यज्ञचारु चापं नमः विरामं रघुवंशनाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री लाभदेहं धनजवन्तिसारं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा
निर्मल मति श्री राम मैं सब जग श्री राम मैं सब जग करहूँ प्रणाम जुग जुग बोल दे बाल कृष्ण राम की जय। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। सिद्ध हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। व्यासदेव भगवान की जय। सीता मैया की जय। मिथिला धाम की जय। जनक महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। अखंड नायक सृष्टि नायक श्री राघवेंद्र सरकार के चरण बंदन करे। सर्वश्रेष्ठ राम कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरण बंदन करे। व्यास पीठ पर व्यास उपस्थित व्यास स्वरूप आचार्य श्री श्रवण दास जी महाराज के पीठ के नमन करे। भक्तगण सेवकगण श्रोतागण सब आदमी को हमरा तरफ से नमन दंडवत प्रणाम। अपार हर्ष के बाद आज हम सब पांचम दिन कथा में बैसल छी और बड़ा सुंदर एखन हम सब पूतना के प्रसंग हम जते काल एलहन 15-20 मिनट एला भेल हन पूतना के हम सब प्रसंग सुनै छलौ। कौशल्यो माता छलखिन आ पूतनो एगो मते भेलखिन। सीतो एगो माता छलखिन आ सुपनेको एगो माता छलखिन। मगर हम सब बैसल छी एखन शक्ति पीठ पर जे मिथिला के देश में नहीं विदेश में नाम होइ छै। आई के नाम केनहार के तो मात्र किशोरी। हम सब सौभाग्यशाली छी जे आई मिथिला में हमरा सबके जन्म भेल और ओई जगह पर बैसल छी। लोग कहे छै अयोध्या जाओ वृंदावन जाओ कतो जाओ मात्र प्रेम दुइये जगह परिभाषा मिले छै वृंदावन में या मिथिला में। हम सब ई नहीं बुझी जे हम सब छोट छी। हम सब एगो शक्ति पीठ पर बैसल छी। आइ कतो बैसल छलो तो एक चर्चा चल गेल जे मिथिला वाला कि प्रयागराज वाला कि हरिद्वार वाला। हम कहलिए सबसे मिथिला प्रसिद्ध जगह छै। किछु विद्वान लोग बैसल छलखिन हमरा पूछ देलखिन किया। हम कहलिए जे संसार के मालिक छथिन भगवान वो अयोध्या में प्रकट भेलखिन और एक वृंदावन में कृष्ण प्रकट भेलखिन। एकमात्र मिथिला भूमि छै पूरा हिंदू सनातन धर्म में शास्त्र में जे भगवान एतैटा आबि के विवाह केलखिन विधवत। भगवान के क्या गो विवाह धनुष तोड़लखिन तखने विवाह भ गेलै। कहलखिन नहीं वो मर्यादा नहीं छै। मर्यादा ई छै जे विधि विधान से विवाह हेबाक चाही शास्त्रीय प्रमाणित। हम ओई मिथिला में बैसल छी और मिथिला भूमि पर जई मिथिला के लोक नाम ल के उद्धार हो ओ के देनहार हमर मैया किशोरी। हम सब एखन कतौ जाय छी देश जाय छी विदेश जाय छी हर जगह जाय छी चर्चा पूछे छे महाराज जी कहाँ से पधारे हैं तो मिथिला से पधारे। जखने मिथिला के नाम ले लो कते मीठा स्वर शब्द छे।
मिथिला हम सब मिथिला से एलो हन तो बहुत आदर से सम्मान करू हम सब वही भूमि पर बैसल छी। और बड़ा लोग महान लोग जे होइ छथिन हुनकर की देखबाक चाही। भगवान राम दुनिया में एलखिन की देखबे लेलखिन, किशोरी जी एलखिन की देखबे लेलखिन, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भेलखिन, किशोरी जी मर्यादा भेलखिन। पुरुष के की करबाक चाही, महिला के की करबाक चाही, माता के की करबाक चाही, पिता के की करबाक चाही, भाई के की छियै मर्यादा। रामचरित्र मानस तो वह सिखबै छी। हम सब जीवन में अगर ओई चीज को उदारी तो हमरा कतौ संकष्ट नहीं जायत। आ दू बेर पहले भगवान के नाम संकीर्तन करू। किस कारण बस हम दरभंगा से आबे में विलम्ब केलो, हमरा दू जगह कार्यक्रम छलै बेनीपुर में खन, हमर गाड़ी घूमि गेल छल। फिर एकाएक माथा में सौट एलै जे अनाउंस कऽ देने छलखिन, तो व्यास जी अनाउंस कऽ देलै तो ओई अवस्था में फिर हम नहीं जाइए तो ठीक नहीं हेतै। विचार केलिए जे काल्हि परसू पूर्णाहुति हेतै तो हम जेबै, मगर होइ छै कि जे कार्य के लेल कतौ चललो आ कमरो से कमरो फंसि गेलो, हमरा सबके बड़ा प्रॉब्लम होइ छै। कोनो काज के लेल चललो कमरो से कमरो फंसि गेलो, कोनो इमरजेंसी फोन आबै छै वापस हुआ पड़ै छै। बहुत प्रकार के काज छै, बहुत विषय छै। तो आओ हम सब पहले दू बेर भगवान का नाम संकीर्तन करी, ओकर बाद हम किछु काल बाजब। हमर क्या कार्यक्रम जे हम बुझाइए से व्यासो जी का समय कते काल आधा घंटा लगभग योग कहता हमरो निकले गया, तो हम उस समय जाए। और बड़ा सुंदर एखन व्यास जी भजन गाबै छलै जे संसार में जतेक जीव मात्र छै सब में दोष, हर व्यक्ति में, परंतु निर्दोष तो एक ठाकुर जी छथिन, एक भगवान छथिन, सब दोषे छै। मगर ओहि दोषों में कहलखिन जे हम दोष देखै छी, ककरो गलत देखै छी तो हमहूँ गलत छी तें देखै छी। एखने भजन गेलै हन, तें अपना आप के बेसी कंट्रोल रखबाक चाहिए। जे कारण से हमरा हिनको से हरदम किछु ने किछु वार्तालाप होइत रहैया, विवाद नहीं होइया मगर वार्तालाप हम डांटैत रहै छै। अपन हमर एगो स्वभाव ये जे पागल छै, सनकल छै, बुर्बक छै, काबिल छै, हम हर व्यक्ति से प्रेम भाव राखै छी। क्यों ज्ञानी छै, क्यों मूर्ख छै, हर व्यक्ति से अपन भावना राखू। इंसान के यह कर्तव्य छै। और सबसे प्रकार लोग चीज बिसरि जाइए जे चीज की सत्य छै। सत्य कथी छै दुनिया में, तो सत्य दुइये गो छै। राम नाम सत्य है, सबको यही गत्य है। भगवान के नाम सत्य छै या जीव के मौत सत्य छै, यह टा सत्य छै। मगर जीव ई दुनू चीज बिसरि जाइए, ओकरा याद रखबाक चाही जे कते दिन हमरा सबके उम्र ये, कते दिन बीत गेल, केना बीत गेल, केना बीत जायत कोनो ठीक नहीं छै। तें दूगो चीज का हरदम याद रखबाक चाही। अगर ई दूगो चीज हमरा याद रहत तो माया हमरा नहीं पकड़ सकेला, ई चीज याद रखबाक चाही। और दू बेर भगवान का नाम संकीर्तन करू, ओकर बाद हम सब जे छै से व्यास जी किछु काल कथा सुनब, आरती में भाग लेब। एक बेर प्रेम भाव सा कहियो सीताराम हरे। एक बेर प्रेम भाव सा कहियो सीताराम हरे। कबीर प्रेम भाव सा कहियो सीताराम। एक बेर प्रेम भाव सा कहियो सीताराम हरे। सीताराम हरे, राधे श्याम हरे। सीताराम हरे, राधे श्याम हरे। सीताराम हरे,
एक बेर प्रेम भाव सा कहियो सीताराम हरे। एक बेर प्रेम भाव सा कहियो सीताराम हरे। सीताराम हरे राधे श्याम 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 हरे। एक बेर प्रेम भाव सा कहियो सीताराम 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 हरे। सीताराम हरे राधे श्याम 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 हरे। एक बेर प्रेम भाव सा कहियो सीताराम हरे। एक बेर प्रेम भाव सा कहियो सीताराम हरे। एक बेर प्रेम भाव सा कहियो राधे श्याम हरे। एक बेर प्रेम भाव सा कहियो सीताराम हरे। सीताराम हरे सीताराम हरे। राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे। सीताराम हरे राधे श्याम हरे। सीताराम हरे राधे श्याम हरे। बोल दे बाके बिहारी लाल की जय। दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। हम सब मिथिला में दुल्हा सरकार के माने छे। राम जी के ई संबंध बन गेल छे मिथिला के। मात्र मिथिले के सौभाग्य मिले छे। एहि संसार में दू प्रकार के जीव जीवैया। एक होय छे खल और एक होय छे संत। बाबा को स्वामी तुलसीदास जी खल के वंदना केलखिन हन और संत के वंदना केलखिन हन। हम मात्र 5-10 मिनट बाजब अपने सबसे क्षमा मांगब कारण हमर कार्यक्रम आगू या। प्रवक्ता तो ब्याह जी छे तो हम प्रवक्ता नहीं छी। मोनिवा के नाम से प्रसिद्ध छी। लोग मोनिवा चर्चा करैया। हमर नाम तसल अब लोग पचारी महंत कहिए रामोदित दास कहिए बच्चा से नाम छी। मगर हम मोनिवा के नाम प्रसिद्ध छी। एहि गाँव में हम 2-3 बेर एलो छी करजापट्टी में। लगभग जग भेल छलै और केओ कार्यक्रम आयल छलियै मगर हकार तिहार पुरै लए आबै छलहुँ जाइ छलहुँ। हमहूँ बुझै छियनि जे ई पूर्व मुखिया जी के स्नेह और हमरा सबके गणपति मुखिया जी सेहो छथिन एकर संबंध। ई दुनू आदमी बेसी स्नेह बना के हमरा लग गेलथि कथा के लेल। बुझै छियनि जे जखन भगवान के कृपा होइ छै तखने जीव के सत्संग होइ छै या संत के संग मिलै छै। तो दू प्रकार से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना केलखिन। खलो के वंदना केलखिन और संतों के वंदना केलखिन। देखल जाए दो प्रकार का हमरा सबके जीवन व्यतीत होइया। एक दलखिन हन जोंक के उदाहरण, एक दलखिन हन कमल के उदाहरण। कमल फूल बुझै छियै ना और जोंको बुझैत हेबै। तो एक आदमी प्रश्न कर दलखिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से
जे अहाँ खल्लो के वंदना के लिए और संतों के वंदना के लिए। तो कहलखिन हाँ, कहलखिन एकर कनी हमरा तात्पर्य बता दियो जे की विषय छियै। तो कहलखिन कि खल के स्वभाव छियै, जेना जोंक होइ छै और जखने स्पर्श हैत कि खून चूसनाइ शुरू कऽ दै छै, ओ कष्ट देनाइ शरीर के पीड़ा शुरू कऽ दै छै। और कमल जे होइ छै ओ की करै छथिन, जाके स्पर्श देखला मात्र से प्रसन्नता होइ छै। जे दुष्ट प्रकार के जे ओई भावना करे छै, ओई व्यक्ति के अहाँ जखने देखबै कि किछु ने किछु मन में ओई भाव आबि जाइ छै। और एखनो हिंदू सनातन धर्म में केहनो लोग कतबू बदनाम करे छै, कतबू किछु करे छै, जकरा लोग माथा में चंदन देख लै छै उनका प्रणाम करे छै, कारण वो भगवान के स्वरूप छथिन, संत के स्वरूप बने छथिन। मगर ई आइए नहीं बदनाम छै, ई बहुत दिन से साधु संत के, मीरा के, हर व्यक्ति के लोग बदनाम करे छै। मगर व्यक्ति के स्वतः सोचबाक चाही, इंसान के हर अपन कर्तव्य अपन भाव सोचबाक चाही। तो हम सब दू प्रकार के जीवन बीतबै छी, या तो कमल बन के एहि संसार में बिताबी जेना हमर किशोरी जी बीतेला, या एखन पूतना के चर्चा केलथ हन जे ककरो हम बद्ध करी ककरो मारी, तो जाकी राखी साइया मार न सकिहे कोई। भगवान के जिनका पर कृपा हेतै, हम अहाँ सबके बात नहीं कहब, हम व्यास जी के बात नहीं कहब, हम अपन बात खुद कहै छी। हमरा बहुत छोट में महात्मा भेलहुँ, 1.5 वर्ष के रहूँ तो माँ शरीर छोड़लथि, बहुत छोट रहूँ और 16.5 वर्ष के उम्र में हम गुफा में चल गेलहुँ अंजल, वही समय परित्याग केलहुँ। जैसे में हम लोग खेले छे बुझे छे, आ 28.5 वर्ष के उम्र में हमरा 8 में भ गेलहुँ भगवान के कृपा। तो दू प्रकार के लोग जीवन बीतबैया, क्यों दुनिया में जन्म ले छे ककरो कष्ट दे के लेल, क्यों जन्म ले छे ककरो सुख दे के लेल। हम अपन मत कहै छी, अहाँ सबके मत नहीं कहब। हमरा सबके हर समय ई चिंतित रहबाक चाही जे हमरा से किनको कष्ट नहीं है। वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराए जाने रे। वैष्णव तो वह छै जकरा कि दोसर के कष्ट देख के दया लागे छै, वह तो साधु छै, वह तो धर्मात्मा छै। और संसार में बहुत भगवान दलखिन हन पुण्य, मगर क्षमा से बड़ा पुण्य कोनो नहीं छै। अगर क्यों गलती केलक, भगवान क्या मानल जाय छथिन? भगवान के लोग भगवान क्या कहे छन? दुइये कारण से, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता उस्सत करे छथिन, और एहन दयावान छथिन जे कोट विप्र बदलागहु जाहु आयो शरण तेजहु नहीं तासु। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोट अघना सही तब। अगर क्यों व्यक्ति केहनो गलती केने या और क्षमा मांग लिया, तो हर इंसान के क्षमा करवाक चाहिए, ऐसे बड़ा कोनो पुण्य नहीं। और कहलखिन कबरा वो नर मर चुके जो कुछ मांगन जाए, उनसे पहले वो बिवे जिन मुख निकसत नाय। बुझलिए विषय, बुझलिए? कबीर बाबा कहलखिन जे ककरो से किछु मांगे के नहीं चाहिए, मांगे के चाहिए तो भगवान से। अब भगवान तो बिना मांग नहीं दै छथिन, हुनका से की मांगबे? कबीरा वो नर मर चुके जो कुछ मांगल जाए, जे किछु मांगल जाए छै ककरो से, बुझियो व्यक्ति पहले मर जाए, आ वो व्यक्ति जो नहीं देलक तो ओई मांगे से पहले ऊ मर जाए छै। जिन मुख निकसत नाय, जकरा मुंह से निकल गेल नहीं हमरा ई चीज नहीं है, एही दुआरे कहल गेल जे दरवाजा पर केओ आवे तो किछु ने किछु खाली ओकरा वापस नहीं करवाक चाहिए। और संत के दरबार जखन जाए तो किछु ने किछु लो के जाए। ये दोगो उदाहरण तो दू प्रकार के हम सब जीवन बितबै छी, या तो कमल बन के बिताबी, या जोंक बन के बिताबी, या तो सुपनेखा बनी या सीता जी बनी।
हेलो 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 हेलो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राघव लला जी सरकार मेरो है, श्री राघव लला जी सरकार मेरो है, श्री राघव लला जी सरकार मेरो है, श्री राघव लला जी सरकार मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राघव लला जी सरकार मेरो है, श्री राघव लला जी सरकार मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। की बुझलिए? बुझलिए किछो नहीं। दू प्रकार के जीवन बितबे छै। कमल बन के जीवन में बितबे किया कारण ई नश्वर शरीर छे, जाय के त छै, पक्का जाय के छै, यह सत्य छै। मगर हमरा की करवा के चाही, की नहीं करवा के चाही, ई स्वतः इंसान सोचे के भगवान फ्री देने छथिन। ओना लिखल गेलै हन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखलखिन हन जे काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कहलखिन जे संसार में ककरो के दुख के भोग देनहार नहीं छै, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हर इंसान के अपन कर्म के फल भोगै छै, मगर ककरा लेल? ज्ञानी व्यक्ति के लेल, जकरा पास में ज्ञान छै। जे अज्ञान छै, फूल न फल न वेद, जदपि सुधा बरखै सुमना, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही बिरंच सब। भगवान राम जी रावण के समझाबै 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 थाकि गेलखिन, रावण नहीं समझलकै। दुर्योधन के कृष्ण भगवान समझाबै समझाबै थाकि गेलखिन, नहीं मरलकै। लोग कहै छै जे भगवान मिल जाए तो उद्धार भ जाए। अरे वो तो भगवान के दायित्व भेलै जे अहाँ के उद्धार कर देलक, अहाँ अपन की कर्म के लिए?
और एक लंका में एक विभीषण चले या एक अयोध्या में एक के चले, के कई। अब के कई बनी कि कौशल्या बनी, विभीषण बनी कि रावण बनी। इंसान के सोच के चलवाक चाहिए। ये 2 दिन का जिंदगी है, मगर लोग बुझे नहीं है हमर 2 दिन का जिंदगी है। दिल के बात कही, अगर ये ज्ञान हो जाए तो पाप नहीं हेते। हम सब किस बुरा कर्म नहीं करो, मर नहीं भ पावे। लोग सोचते रह गए समय पास हो गए। रात गमाए सोए कर दिवस गमाए खाए, हीरा जन्म अमोल का कौड़ी बदले जाए। हम समय बिता दे एमहर समहर कर, समय हमार पास हो जाए। और समय चूक पुनिका पछताने, जखन समय बीत जाए छे इंसान के तो फिर वापस हो। हमारे 44 वर्ष हो गए, फिर या वापस एते थोड़े। आई काल्हि लोग बर्थडे मनबै छै, हम विरोध करैत रहै छियै हर व्यक्ति के। आई कते साल भ गेलै, आई 17 साल भ गेलै। अरे ओकर तो 17 साल बीत गेलै, ओकर अहाँ खुशी में की भोगलक, की करै छियै? तो मोमबत्ती जला देलक, एना के मिझा देलक, केक काटलक, एना के काटि देलक। अरे काट खाट तो करे छै राक्षस। साधु संत जे छथिन से काट खूट थोड़े करै छथिन, हुनकर कर्तव्य ही नहीं छै। दुष्ट के काम की छै? देखैत हेबै मूस, मूस के काम छै काटनाइ। और साधु की करै छथिन? जोड़ै छथिन। ककरा जोड़ै छथिन? तखन जे कथा सुनै छियै, भगवान से हम सब कथा सुनि के भगवान से संबंध जोड़ै छी। आ जो दुष्ट व्यक्ति आवे, दुष्ट होय, मूस होय, घर में देखे भगबै छै लोग। कारण ओकरा नीक विजय के कोई ज्ञान नहीं छै। जे नीक कपड़ा छै कि पुरान कपड़ा छै बुझै छै? नहीं न बुझै छै, कारण ओ नाबूझ छै। तो फूले न फते, ज्ञानो सब के नहीं होय छै। ध्यान देव, कतो कतो कहै छलखिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित्र मानस में लिखलखिन है ना, तब मैया पार्वती जी के शंकर भगवान सुनबै छथिन। तो कखनो कखनो कहै छथिन सुनहु भवानी, सावधान मन सुनहु भवानी। हे भवानी, ई शब्द सावधान भ के सुनू। हम अहाँ भरि दिन बतियाई छी, मगर कखनो कखनो वेल्युबल पॉइंट आबै छै जे माथा में उसेट क जाइ छै। तेना ही हम सब जी कथा सुनै ले जाइ छी, तो ओकरा जा तक ए माथा से दोसर चीज हटा के संसारिक नेबे, ता तक ई माथा में घुसबे नहीं करते। एगो एहन विद्यार्थी होइ छै जे कमे पढ़ै छै तो खूब पढ़ि लै छै, आ एगो भूसकोल विद्यार्थी होइ छै जे भरि दिन पढ़बैत रहै छै तैयो नहीं बुझै छै। तो जे कहै छै बड़ तेज छै, कारण ओकर बुद्धि तेज छै, वो बुद्धि बात सब बुझै छै। ई बड़ा मनुष्य भाग्य से शरीर मिलल हन, और एकरा सद्भावना में हमरा सबके बितेबा के चाही। व्यास जी तो बहुत पढ़ल लिखल छै, तो हम सब तो पढ़ल लिखल नहीं छी। तकर बावजूदो जे गुरु के कर्तव्य होइ छै से हम टाइट करैत रही छें जे इस संसार में बड़ा सोच विचार के चलवा के चाही। मगर उम्र तक कम छन, और हम सब कच्चे उम्र में पक्का भ गेलिए। 16.5 वर्ष के उम्र में जे ककरो कहबै जे तू चल जो माटि में, खा नहीं पी नहीं, कहना रहते लोग रहते, एको दिन घर में रह सकैया? हम सब स्वयं डिसीजन भगवान कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से वो प्राप्त होइ छै। वो केना होइ छै? बिना गुरु के कृपा, बिना साधु कृपा से नहीं होइ छै। और भगवान और साधुएटा दूगो वस्तु छथिन जे जिनकर सेवा करबै तो फल मिलबे टा करतै। केहन केहन बिजनेसमैन हमर चेला सब आबैया, कहलक सरकार आशीर्वाद दियो जे हमरा फायदा हुआ। हम कहलिए रे भाई, फायदा छै भगवान के भक्ति में। संसार के जे कार्य करबिहीन तो किछु नहीं छै, घाटा हेतौ किछु नफा हेतौ। भगवाने टा के धंधा एहन छन, भगवाने के नाम छन, भगवाने के भक्ति एहन छन जे एहिमे लॉस के विषय नहीं छै, एहिमे सौटे के विषय छै। एक बॉल पर छक्का। हम सब ओई के जीवन में धारण करी, ओई चीज अपना जीवन। मगर ध्यान जखन सुने में तो बड़ नीक लागे छै, बड़ हर व्यक्ति के, कारण आत्मा में परमात्मा के वास छै। सुने में तो खूब नीक लागे छै, मगर एत से कह के फिर बिसरि जाइ छै, सएह ने समस्या छै। एत से उठलो फिर वह बात होइ छै।
असल पक्का ज्ञानी, असल पक्का वह सेवक छे, वह कथा सुनलकै जे कि सुनलकै और ओकर अपना जीवन में धारण केलकै। हम सब बहुत छोट सब भजन देखे छे, 12 वर्ष जैसे हम गुम्फा आबि रहलियै तऽ महाराज जी कहलखिन जे बाजू हमरा बेजिए नहीं होइ छलै। 2-4 महीना 5 महीना बहुत दिक्कत भेलै, मगर धीरे धीरे कहलखिन जे नहीं आब किछु अहाँ जे छै संसार में घुमि टहल के करियौ। एखन पचारी सनक स्थान के महादेव कृपा, किशोरी जी कृपा से सुरक्षा भऽ रहलै हन। कारण सत्य के हेबाक चाही विजय, सत्य के बात हेबाक चाही और जीवन में सत्य के हमरा धारण करे के। तो सत्य मतलब की होइ छै से बुझलियै? हाथ उठाउ तऽ के सब बुझै छियै? सत्य मतलब होइ छथिन भगवान। सत्यनारायण भगवान के पूजा होइ छै, झूठ नारायण भगवान के पूजा नहीं होइ छै। कौन भगवान के पूजा होइ छै? सत्यनारायण भगवान के, झूठ भगवान के पूजा नहीं होइ छै। तो हम सब सत्यनारायण भगवान के पूजा करी, अपना जीवन में सत्य उतारी और कथा श्रवण करी, कथा सुनी, ओकरा हृदय में राखी। हम बहुत छोट छलियै, व्यासो जी बहुत छोट छलै, तिनका हम इशारा से हारमोनियम सब गाँव में ककरो ककरो कहि देलहुँ तऽ आबि कऽ सिखा देलथि, भजन अपन गेलथि। और वही समय से धीरे धीरे अपन कथा कहऽ लगलखिन। तो अपना बाल गोपाल के, बच्चा के हम सब मठ लो जाए, मंदिर लो जाए, संस्कार दी। जे सत्कर्म करे, हिंदू सनातन धर्म केना रक्षा हेतै, एहि पर चिंतन करी। आओ हमरा जाय की है कार्यक्रम में, किस समय रहते तो विशेष समय दीतों, और किस कारणवश हमरा आबे में किछु विलम्ब भेल और 2 ठुम हमर कार्यक्रम चले, आब तो जाते जाते बहुत विलम्ब भ जेतै। और फिर भी प्रयास हम करै छी जे ककरो वाणी दऽ दै छियै तो वाणी पर अटिग रहबाक चाही। कारण अहूँ सबके तो समय के सदुपयोग की हेबाक चाही? समय के सदुपयोग हेबाक चाही। कतबो पैसा दऽ देबै और प्राण जे जाय लागत तऽ केओ 1 मिनट पैसा दऽ कऽ रोकि नहीं सके। ओना आइ काल्हि ऑक्सीजन लगा दै छै, हॉस्पिटल में राखै छै, मरलो रहै छै तैयो राखै छै, मगर ओ प्राण रहै नहीं छै, ओ प्राण निकलि जाइ छै, ओ ऑक्सीजन एना एना करैत रहल। तैं हमरा सबके समय के सदुपयोग करबाक चाही। और एगो भजन हम सब गाबै छी। ए तबला वादक जी की नाम छन? अहाँ कनि हमरा दिसन इशारा दैत रहबै, ताकैत रहबै, तखन ताल सुर चलते। आओ हम एगो भजन से अहाँ सबके सेवा करै छी, बल्कि 5 मिनट और कहै के लेल एगो भजन हम गाय के, ओकर बाद हम व्यास जी से कथा सुनाओ। धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होय, माली सींचत 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। पार्वती जी तपस्या केलखिन, कते दिन तपस्या केलखिन, तहन महादेव सनक दुल्हा भेलन। और नारद जी पहले शुरुए में कहि देने छलखिन जे एते दिन अहाँके तपस्या करऽ पड़त, एना करऽ पड़त, साग पाई 7 वर्ष गवाए, अहाँके एना तपस्या करऽ पड़त, बेलपात्र खा के तपस्या करबै तखन अहाँके जाके महादेव पति हेता। कारण संत के वाणी बड़ी होइ छै, ओ सब तो विचारै छथिन। हम सब तो रोज किछु कहै छियै, ककरो कोनो विचार के नहीं कहै छियै। भगवान जे प्रेरणा दै छथिन से बाजै छै। विचारै छै बुद्धिमान। ध्यान देव, 2 प्रकार के संसार में जीव होइ छै। जे बेसी पढ़ि लिख लै छथिन ओ सोच विचार के बाजै छथिन, आ जे मूर्ख लोक है से सीधे बाजै छै। तो हम सब पढ़ल लिखल नहीं छी, सीधे बात बाजै छी, जे मन में आबि गेल से बाजि देलहुँ। आ बाजि देलहुँ, भगवान के इच्छा हेतै तऽ पूरा हेतै, भगवान के इच्छा नहीं हेतै तऽ पूरा नहीं हेतै। ओहि लेल हमरा सबके कोनो चिंता नहीं रही है। मगर वृथा न होई देव ऋषि वाणी सेहो कहल गेलै हन, सुनै छै। तो आओ हम सब एक भजन गाबै छी।
बिना भजन राम के, बिना भजन श्याम के, गुमान कौन काम के। बिना भजन राम के 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 गुमान कौन काम के। गुमान कौन काम के, अभिमान 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 कौन काम के। करो धंधा करो पूरा परिवार के। काम करो धंधा करो पूरा परिवार को। काम करो धंधा करो पूरा परिवार के। काम करो धंधा करो पूरा परिवार को। काम करो धंधा करो पूरा परिवार के। काम करो धंधा करो पूरा परिवार को। काम करो धंधा करो पूरा परिवार के। काम करो धंधा करो पूरा परिवार के। दो घंटा भजन करो। दो घंटा भजन करो। दो घंटा भजन करो। दो घंटा भजन करो। सुबह और शाम के। बिना भजन राम के गुमान कौन काम 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 के। पशुवन के चाम के मणि बेग जूता बने। पशुवन के चाम के मणि बेग जूता बने। अहाँ सब तो बुझे थे पशु में और मनुष्य में की अंतर है। पशुओं के ज्ञान रही मगर वो को नहीं सकिए। मगर ई मनुष्य शरीर के प्राप्त भेले हन ई सबटा बात बुझे। क्या प्रकार के मनुष्य होय छे से बुझलिया कि नहीं। तीन प्रकार के मनुष्य होय छे। एक के होय छे, एक मनुष्य एहन होय छथिन जे जिनका अहाँ किछ कहबै तो वो काम कऽ देबै। और एक मनुष्य एहन होय छे जे बिना कहने सबटा काम करै छै। तो ओ की होय छै मनुष्य में मनुष्य देवता हुनके कहल जाइ छै। बिना कहने सब काम करै छै। और एक होय छथिन मनुष्य जे कहलो पर जे नहीं करै छै ओकरा कहल गेलै मनुष्य में मनुष्य गदहा ओकरे कहल जाइ छै। आई पशु के सबसे निखित होई छै। मगर आई पशु के चाम देखियो नाल में बजे छै, तबला में बजे छै, वो भगवान के काम में अबै छै। तो आई मनुष्य शरीर से तो बढ़िया उ भेलै जे ओकर चामो काम अबै छै भगवान के काम में। अब भगवान के काम में जे संपत्ति जे शरीर जे धन नहीं लागल तो कोई डाला फायदा नहीं, वो तो नहीं पड़ल। पशुवन के चाम के मणि बेग जूता बने। 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 पशुवन के
राम के मन बिग जुता बने मानुष के चाम एको मानुष के काम एको मानुष के चाम एको मानुष के काम एको कौड़ी ने दाम के बिना भजन राम के गुमान कौन काम 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 के गुमान कौन काम के अभिमान 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 कौन काम आए के बिना भजन राम के गुमान कौन काम के बिना भजन राम के गुमान कौन काम आए बिना भजन श्याम के गुमान कौन काम के बिना भजन राम 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 के गुमान कौन काम के हमरा पहला दिन कहने छलित ब्याह जी जे बाजा गड़बड़ छै हमरा पहले दिन कहने छलखिन जे तुका सिस्टम बाजा गड़बड़ छै हम कहलिए अच्छा चलो कोनो बात नहीं भजन गाबि लै छै बेचारा ओना तऽ भजन गाबै के छै और प्रेम भाव में मस्त रहै छै तऽ ई बीच बीच में जे छै से एखन देखेने छियै पुतना के वध भेलै कि मारै छै एक बेर झना राक्षस के वध होइ छै तऽ मारै छै झना बढ़िया छै मारै छै झना जेनाहि कखनो कोनो मनुष्य के माथा में शॉट मारै छै तेनाहि बजो सब चीज होते इलेक्ट्रॉनिक छै शॉट मारैत रहै छै तऽ बिना भजन राम के गुमान कौन काम के हमरा सबके मनुष्य शरीर प्राप्त भेल हन एहि भगवान के भजन करे के लेल देह धरे कर या फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई ई मनुष्य शरीर प्राप्त भेल हन ज्ञानवान ई शरीर छियै एकरा बड़ा सोच संभाल के इंसान के चढ़बक चाही बूढ़ा लोग सब बैसल छथिन बच्चा सब जे पहले घर से निकले छले न कहै छले रे बौआ जइहे हिसाब किताब से नहीं कहै छले जइहे हिसाब किताब से मगर ओकरा बदल दियो ओकरा कहै छै जइहे कनी सरिया करे है होशियारी से रही है किया कहै छै बूढ़ा सब तो मूर्ख नहीं छलखिन हिसाब और किताब जीवन में बड़ा टाइट रखबाक चाही मगर हमरा लग तो हिसाब नहीं रहे छै हमरा जते खर्च बर्च होइ छै आइ तक हम लिखबे नहीं करै छी कहियो नहीं ब्याह जी बुझै छथिन आ जते के हमर शिष्य छै हम हिसाब नहीं लिखै छी मगर एक चीज याद रखै छियै जे कोनो कार्य होइ छै ओ लेबर रह कि नौकर रह कि हमर मैनेजर है जे केओ रहै छै अगर 19-20 केलक हम कहलहुँ बौआ तू ठीक कहै छी जे कहली से हम दऽ दै छियौ जाने तू कि जाने ठाकुर जी हमरा ऐसे नहीं मतलब हम फ्री भऽ गेलहुँ एहि दुनिया में ककरो केओ भाग्य नहीं लऽ सकैया कतहु केओ छटपटा जेतै भाग्य से पहले समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ककरो भो नहीं सकैया प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर बेसी चिंता करे की जरूरी है गंभीर रखे के छै भगवान समय पर एथिन अपने सब फल दथिन धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होई माली सिजत सौगरा ऋतु आए फल होई समय एते सब चीज अपने प्राप्त हो जाए छै अगर देखे वाला कर्म न हम देख सकै छियै न अहाँ देख सकै छी देखे वाला केओ और छथिन इंसान के कर्म करबाक चाहिए अहाँ कहबै तैयो नहीं कहबै तैयो ठाकुर जी सारा किछ देखै छथिन और सारा समय पर अपन भगवान विधि व्यवस्था वो अपन टाइट राखै छथिन एहि संसार में भगवान से कोमल क्यों छथिन कहलखिन एक संत के परिभाषा देलखिन
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखल लगलखिन तो कहलखिन मक्खन के समान संत होइ छथिन। फिर बाद में सोचलखिन मक्खन के तो आग पर चढ़ेला से गरम होइ छै तहन ओहिमे से घी निकलै छै, मगर साधु के तो मात्र देखला मात्र से जे छै से ओ दया लग जाइ छै। कहलखिन मक्खनो से कोमल होइ छथिन। भगवान वएह टा छथिन जे मक्खन से बेसी कोमल छथिन और जमराज से बेसी चंडाल छथिन। वो जहन इंसान के दंड दै छथिन ना वो ककरो किछु नहीं देखै छथिन, ककरो किछु नहीं। तैं हमरा सबके बड़ा सोच विचार के कर्म करबाक चाही, चलबाक चाही। हम सब आइ 5 दिन से कथा श्रवण करै छी, अहाँ सब कथा सुनै छी। कथा सुनबाक चाही, बुझबाक चाही और जीवन में सत्य है ओकरा धारण करी। और फिर पुनः कहियो भगवान के कृपा हेतन हमरा एहि गाँव में मौका मिलत आबे के। भगवान के जखन हम सब सीधा बुझे छी, जखन जे ठाकुर जी कृपा होइ छन सएह होइ छै। अपन धैर्य राखि के सबटा काम करैत रहलहुँ। अहूँ सबके हम यह संदेश देब जे धैर्य राखि के काम करी, होइ के जय हेतै सएह हेतै। आइ अगर होइ के से नहीं रहते तो हमरा बुझाइए जे सएह में 99% के मोन होते जे हमहूँ प्रधानमंत्री मोदी जी बन जेतै, मगर देश के प्रधानमंत्री एक गो छथिन। कारण ओकर हुनकर पूर्व जन्म के ओते कैल छै। जकर उदाहरण ये रावण जे बहुत कर्म बहुत केलखिन, कर्मो केलखिन आ दुष्कर्मो केलखिन। त कर्मे जा तक फल मिलने ता तक मिलने, मगर दुष्कर्मों के फल मिलने। वो सब हमरा सबके आईना छै, हमरा सबको देखबाक चाही जे की करबाक चाही, की नहीं करबाक चाही, केना चलबाक चाही। आओ हम सब आब ब्याह जिस कथा सुनी। हमर किछ आरती हम सब कनी बाजि दै छियै जोर से, किछ बजा गेल हुए तो हमरा क्षमा करब। कारण एहन बात हेबाक चाही मधुर जे हमरा वाणियों द्वारा किनको कष्ट नहीं हेबाक चाही। हम हर समय भगवान से यह कहते रहते हैं, भगवान हमरा से ककरो कष्ट नहीं भ जाए। अगर सुख नहीं दै छियै तो कम से कम दुखो हमरा से नहीं हो। तो हमरा से बजा गेल हुए हमरा ओ चीज वापस कऽ देब। नहीं किछ नीक लागल हुए तो ओकरा जीवन में जरूर धारण करी। हम सब मिथिलावासी छी, प्रेम भाव से जीवन बिताबी। संपूर्ण समाज के कम से कम खुश राखियो कि नहीं राखियो। हे माता लोकन, हे भाई लोकन, कम से कम अपना माँ बाप के, पिता के, गुरु के सम्मान देवाक चाही। और हमरा सबके परिवार में कम से कम शांति रहबाक चाही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, आ जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जतऽ विवाद हेतै ओतऽ विनाश छै, चाहे जे भी क्यों व्यक्ति हो। तैं हम सब परिवार में कम से कम अपना सोच विचार के चली, विवाद कम करी। आओ हम अपना वाणी के यह शब्द कह के जय सिया राम, जय हनुमान, जय किशोरी भैया। तुझको मैं रख लूँ। भक्तवत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन सभी लोग गाएं। कल चूंकि बहुत लेट हो चुकी थी और कल काफी लोग थक गए होंगे, हमको भी बहुत अच्छे से विश्राम नहीं मिला। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है। तुझको आज मैं रख लूँ। गुरु जी के आशीर्वचन के माध्यम से हमने ये जाना कि जीवन में भगवान के भजन की बड़ी महिमा है। अभी गुरु जी का जो भाव था, बिना भजन राम की गुमान कौन काम। आपको पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, नाम यश कीर्ति सब मिला,
लेकिन आपने भगवान का भजन नहीं किया तो समझिए साफ पानी में गया, किसी काम का नहीं। चूंकि यही तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इस शरीर का फल विषय भोग केवल मात्र नहीं है, भजिए राम सब काम बिहाई। सभी काम को छोड़ करके, शास्त्र का सिद्धांत है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़ करके पहले भोजन करना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानमाचरेत, और 1000 काम को छोड़कर पहले स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, लाखों काम को छोड़ करके पहले दान देना चाहिए। कोटिम विहाय हरिम भजेत, और करोड़ों काम को छोड़ करके पहले हरि का भजन करना चाहिए, क्योंकि यह मानव शरीर भगवान के भजन के लिए मिला है। बार बार यह शरीर नहीं मिलेगा। यही तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इसी भाव के साथ आज की वाणी को विश्राम। और हमारे बीच भगवान की कुछ विशेष लीला होनी बाकी है। आरती के बाद भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे, जिसमें माखन चोरी लीला, मटकी फोड़ लीला, और एक जो हमारे साथ झांकी वाले भैया आए हैं वो आपको झांकी दिखाएंगे। पहले हम लोग ठाकुर जी की आरती कर लें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की आरती करें। गुरुदेव भगवान को भी अन्यत्र जाना है। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी श्री हरिदास के आप हो स्वामी, श्री हरिदास के आप हो स्वामी। बांके बिहारी अंतर्यामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। तुझ पर प्यारे तन मन बारो, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। सीताराम एक, सीताराम दो, सीताराम तीन, सीताराम चार, सीताराम सात, सीताराम आठ, सीताराम नौ, सीताराम 10, सीताराम 11, सीताराम 12, सीताराम 15, सीताराम 16, सीताराम 17, सीताराम 18, सीताराम 19, सीताराम 20, सीताराम 21, सीताराम 22, सीताराम 23, सीताराम 24, सीताराम 25, सीताराम 26, सीताराम 27, सीताराम 28, सीताराम 29, सीताराम 31, सीताराम 32, सीताराम 33, सीताराम 34, सीताराम 35, सीताराम 36, सीताराम 37, सीताराम 39, सीताराम 40, सीताराम 41, तुझको मैं रख लूँगा। सीताराम 46, सीताराम 47, सीताराम 48, सीताराम 49, सीताराम 50, सीताराम 51, सीताराम 52, सीताराम 53, सीताराम 55, सीताराम 56, सीताराम 57, सीताराम 58, सीताराम 59, सीताराम 60, सीताराम 61, सीताराम 62,
62 सीताराम 63 सीताराम 64 सीताराम 65 सीताराम 66 सीताराम 67 सीताराम 68 सीताराम 69 सीताराम 70 सीताराम 72 सीताराम 72 सीताराम 73 सीताराम 74 सीताराम 76 सीताराम 77 सीताराम 78 सीताराम 79 सीताराम 80 सीताराम 81 सीताराम 82 सीताराम 83 सीताराम 84 सीताराम 85 सीताराम 86 सीताराम 87 सीताराम 88 सीताराम 89 सीताराम 90 सीताराम 91 सीताराम 92 सीताराम 93 सीताराम 94 सीताराम 95 सीताराम 96 सीताराम 97 सीताराम 98 सीताराम 99 सीताराम 100 सीताराम 101 सीताराम 102 सीताराम 103 सीताराम 104 सीताराम 105 सीताराम 106 सीताराम 107 सीताराम 108 बोलिए भगवान नाम जो महाराज की जय बाल कृष्ण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हनुमान जी महाराज की जय सभी श्रोता भगवान की जय अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय गौ माता गंगा माता की जय भक्ति तुलसी महारानी की जय श्री पुरगाहर सरकार की जय श्री मौनी बाबा की जय श्री पुजारी त्यागी बाबा की जय कारज बस्ते की जय श्रोता भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय यजमान परिवार की जय श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय माखन चोर भगवान की जय हर हर महादेव जय श्री राम राधे राधे आय की कथा हेठा विश्राम भेल कायल पुनः भगवान के दिव्याति दिव्य बाल लीला कथा के संग ही रुक्मिणी कृष्ण के विवाह की कथा हमरा लोग कायल सुनब जय श्री राम राधे राधे मीठो है नमकीन है बाबा चरपर थोड़ो खाटो सोने की थाली में परोसो ढाल चांदी को बाटो वटा